Hi everyone, welcome back to my channel. I am preparing for SSC CHSL 2026 and this is day 6 of 100 day challenge. So today I will tell that how will I complete this syllabus in 100 days. But before that आज था day 6. So पहले मैं ये बता देती हूँ कि आज मैंने कितना पढ़ा, उसके बाद आई विल टेल कि मुझे 100 डेज़ में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आज मुझे ज्योग्राफी में सेकंड रीडिंग लगानी थी और पॉलिटी में भी। फर्स्ट रीडिंग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ ज्योग्राफी और पॉलिटी की। अब मुझे सेकंड रीडिंग लगानी है बट वो मैंने नहीं करा है, तो ल्यूसेंट मैंने आज करी ही नहीं। आज मैं सिर्फ एनसीईआरटी करने में रह गई यूपीएससी की, जिसमें कि मैंने 2 लेक्चर करे हैं और दोनों लेक्चर थोड़े से थे, ज़्यादा टाइम लग गया उसको मुझे करने में। तो फिज़िकल ज्योग्राफी आज मैंने कंप्लीट कर ली। जिसमें कि मैंने ये वाला चैप्टर करा है, इट इज़ लाइफ ऑन द अर्थ और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ अभी एक मुझे मैप भी ड्रॉ करना है, तो ये मैं बाद में करूँगी। तो मैंने आज बस इतना ही करा है। इसमें मैंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी कंप्लीट करी है, तो लूसेंट नहीं पढ़ पाई मैं। और मैथ्स में मुझे लोगैरिथम्स करना था, चैप्टर नंबर 10, वो भी आज मैं नहीं कर पाई। तो सिर्फ मैंने एनसीईआरटी करी है, इसके नोट्स बनाए हैं और मैंने रीजनिंग में PYQs कर लिए थे। तो आज इतना ही करा है। अब मैं 100 डेज़ में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले इंग्लिश में मैंने CUET के टाइम पे नोट्स बना रखे हैं, तो वो उसमें मैंने ग्रामर के भी हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी है और वो कैब के लिए मेरे पास ब्लैक बुक की PDF है जो कि 2020 का एडिशन है, तो उससे मैं पढ़ लेती हूँ। और PYQs और मॉक्स तो मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। तो अगर ये 2020 का एडिशन है तो जो भी 2020 के बाद के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो वोकैब्स होंगे वो मेरा PYQ से कवर हो जाएगा, इसीलिए मैंने कोई बुक नहीं ख़रीदी, मैं उसी से वोकैब कर लेती हूँ। तो इंग्लिश का इतना हो गया। तो ग्रामर मैंने कर रखी है और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी मुझे आते हैं, तो वो मैं 100 डेज़ में पहले GK का और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं इनको रिवाइज़ कर लूँगी दोबारा से। और वो कैब तो चलती रहेगी इन 100 डेज़ में भी, बाकी ये ग्रामर मैं 100 डेज़ के बाद करूँगी। देन आता है रीज़निंग मैंने इस साल फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया था, उससे पहले 1 महीने पढ़ाई करी थी। उसमें मैंने रीज़निंग के नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट करी थी, तो वो रीज़निंग के नोट्स हैं मेरे पे, तो वो मुझे सही से समझ भी आते हैं, ठीक है। तो उसको मेरे को दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको ही रिवाइज़ कर लेती हूँ। और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, वो सब मुझे करने की ज़रूरत है, जो कि मैं कर लेती हूँ। और फिर साथ में PYQs जो कि मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, और मॉक्स। ये हो गया रीजनिंग का। तो इसमें अभी मैं PYQs और मॉक्स करती हूँ, या कभी कभार अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन, स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लेती हूँ। तो रीजनिंग का ऐसे। देन जनरल नॉलेज, तो GK में लूसेंट करनी है। इन 100 डेज़ में तो बस सिलेबस कंप्लीट करना है। इन 100 डेज़ में मुझे बस सिलेबस कंप्लीट करना है। मॉक्स और PYQs, अभी PYQs मैं कभी कभार कर लूँगी, जैसे जिस दिन रिवीजन करूँगी उस दिन मैं PYQs करूँगी, रिवीजन वाले दिन। मॉक्स अभी नहीं करूँगी, जब मेरा 100 डेज़ के बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं रिवीजन करके अच्छे से उसके बाद मॉक्स लगाऊँगी। बाकी PYQs अभी भी करूँगी। तो 100 डेज़ में लूसेंट कैसे करूँगी मैं, तो
मतलब 2 रीडिंग तो हो जानी चाहिए। लाइक लूसेंट की 100 डेज़ में एटलीस्ट 2 रीडिंग, और उसके बाद फिर 2 रीडिंग और, या 2 या 3 रीडिंग, और साथ में मॉक्स PYQs वगैरह हो जाएंगे। वो 100 डेज़ के बाद का है, बट फ़िलहाल 100 डेज़ में 2 रीडिंग तो होनी ही चाहिए। तो वो जैसे अभी मैंने 5-6 दिन पढ़ा होगा, तो मेरी ज्योग्राफी हो गई और इंडियन पॉलिटी हो गई 1 रीडिंग। तो मैक्सिमम 15 दिन में ज्योग्राफी और पॉलिटी की 2 रीडिंग हो जानी चाहिए। तो अभी मीन्स ज्योग्राफी और पॉलिटी की 2nd रीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी कल से, तो वो 7 या 8 तारीख तक हो जानी चाहिए। देन इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर मुझे ज़्यादा टाइम भी लगता है तो 10 दिन में 1 रीडिंग और 20 दिन में 2 रीडिंग, मतलब इतना तो नहीं लगेगा। 15 दिन में इनकी भी 2 रीडिंग हो जानी चाहिए, तो 15-15 30। उसके बाद एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलूँगी, क्योंकि मैं हर रोज़ 1.5 घंटा पढ़ती हूँ, तो 1.5 घंटा ये और 1.5 घंटा ये, तो मतलब हो जाएगा। लाइक 15 दिन में 2 रीडिंग तो हो जाएगी, 7-7 दिन का। तो 7 दिन में ये इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट रीडिंग, एंड देन अगेन 7 दिन में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री 2nd रीडिंग। तो 15 डेज़ में ये हो जाएगा इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्योग्राफी और पॉलिटी मैंने कर लिया है 15 डेज़ में, मतलब 7 दिन में मैंने फर्स्ट रीडिंग करी है, तो 7 दिन और लगेंगे तो 2nd रीडिंग हो जाएगी। अभी ज्योग्राफी में जैसे बहुत से फैक्ट्स हैं, तो वो तो फर्स्ट रीडिंग में याद नहीं होंगे, 2nd रीडिंग 3rd रीडिंग में उनको याद करना पड़ेगा। तो अभी मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया है। देन एनवायरनमेंट और है इंडियन इकोनॉमी, तो 15 दिन इसमें भी, लाइक 2 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 रीडिंग में 15 दिन, 7 और 8, और लाइक इन दोनों में भी 15 लेके चलते हैं, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी 15। कंप्यूटर मैं अभी नहीं करूँगी, और मिसलेनी इसको मैं साथ साथ करूँगी, लाइक डेली फॉर हाफ एन आवर, तो ये भी हो जाएगा कुछ, मतलब जब तक ये फर्स्ट रीडिंग चलेगी तब तक में मिसलेनी भी हो जाएगा। तो इसको डेली हाफ एन आवर, तो मुझे ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम टेबल में। तो ये 15, 15, 15, 30, 60, ये तो बहुत ही जल्दी ही सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा, बट 15 दिन में ज़रूरी नहीं है कि ये ख़त्म ही हो, इसीलिए इसमें 20 दिन भी लेके चल सकते हैं, फिर इसमें भी 20 लेके चल सकते हैं, तो ऐसे। और उसके बाद कंप्यूटर भी अगर मैंने कर भी लिया तो 20 दिन इसमें और 20 दिन मिसलेनी में, तो ये 100 डेज़ का ओवरऑल हो जाता है। ये पूरा 100 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो लूसेंट 100 डेज़ में करना 2 रीडिंग बहुत ही ईजी है। इफ़ वी सी देयर आर 498 पेजेस, लाइक 500 लेके चलते हैं, तो अगर एक दिन में हम 10 पेज भी पढ़ते हैं तो भी, एक दिन में मैंने 10 पेज पढ़ा तो भी ये 50 डेज़ में हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं एक दिन में 10 पेज नहीं भी पढ़ के 5 ही पढ़ती हूँ, तो भी धीरे धीरे करके 100 डेज़ में तो हो ही जाएगा कैसे भी करके। सो लूसेंट 100 डेज़ में 2 रीडिंग, देन 100 डेज़ के बाद 3rd और 4th रीडिंग करेंगे। देन मैथ्स में भी मेरे पास PDF है बुक की, और उसमें लाइक चैप्टर्स दे रखे हैं, टोटल 35 या 36 चैप्टर्स होंगे। उसमें पहले तो लाइक सारी बुक्स में ऐसे ही होता है, पहले उसका जो भी कंसेप्ट होगा और फॉर्मूलेज होंगे वो ऊपर दे रखे हैं। उसके बाद है सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो कि हर एक चैप्टर में लाइक 20, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200 ऐसे दे रखे हैं, जो जिस हिसाब से जो चैप्टर है। तो उसमें
मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट्स और सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रही हूँ। उसके अंदर एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक 400, 500, और उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो वो मैं अभी नहीं कर रही। अभी मैं सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रही हूँ, और पहले मैं सारे चैप्टर्स करके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करूँगी। उसके बाद दोबारा से इनको रिवाइज़ करके सॉल्व्ड एग्जांपल रिवाइज़ करके देन एक्सरसाइज करूँगी, और ये सारा मुझे करना है 100 डेज़ में। तो 35 चैप्टर्स इन 100 डेज़। तो मैं रोज़ एक चैप्टर भी, रोज़ नहीं, 4-5 दिन में एक चैप्टर अच्छे से भी करूँगी। उसके बाद एक्सरसाइज करने में भी टाइम लगेगा, तो 100 डेज़ का टाइम तो लग ही जाएगा। और PYQs भी मैं करूँगी जिस दिन रिवीजन, लाइक रिवीजन डेज मेरे रहेंगे हर महीने का 7th, 14th, 21st, और ये वीकली रिवीजन होगा, और मंथली 29 और 30, या 30 और 31। तो ऐसे मैं कवर करूँगी अपना सिलेबस इन 100 डेज़। और 100 डेज़ के बाद फिर उसके बाद जो भी रहेगा इन सबको रिवाइज़ करना, मॉक्स लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा कि टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, तो हर चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। तो ये पेपर जैसे अगस्त सितंबर जब भी होगा, तो इस बार तो लेट हुए थे CHSL के एग्ज़ाम, अगली बार जो भी जैसे भी होगा उस टाइम तक तो हो जाएगा। और सिर्फ CHSL ही नहीं, और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब में मैं ट्राई करूँगी, जिससे कि मुझे एक आइडिया भी लगता रहे। तो इस बार मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें कि ठीक ठाक रहा था, वो मैं किसी और वीडियो में और उसका रिव्यू दूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू वांट more related videos, subscribe to the channel. Thanks for watching.